की प्रार्थना 21 दिन और 23 दिन तक के लिए स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं आसमान में रोक सकती है, तो हमारे जिंदगी के अंदर इतने पाप अधर्म होने के बाद में हमारी प्रार्थनाओं को वो यहाँ से हमारे घर के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। मेरे प्रियो, आप इस बात के विषय में सोचिए। प्रभु ने इसीलिए कहा था, यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी सत्यनिष्ठा फरीसी और शास्त्री अर्थात इस समय के और उस समय के पुरोहितों और धर्मी और विश्वासियों से गहरी नहीं हुई, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उन सब लोगों से आपकी प्रार्थना और विश्वास गहरा होना है जो आपको वचन सिखाते हैं, जो आपको वचन के बारे में बताते हैं। उनसे ज्यादा सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, विश्वास, आत्मिकता, आध्यात्मिकता आपके जिंदगी के अंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि दुष्टता की शक्ति आपके और मेरे पीछे पड़ी हुई है। बाइबल हमको सिखाती है, हमको निरे मनुष्यों से नहीं, सर्वसाधारण लोगों से नहीं, आपके और मेरे जैसे लोगों से नहीं, आपके और मेरे जैसे लोगों के हृदयों पर शासन करने वाली अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश में छिपी हुई दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना है। आप उनसे कैसे बचेंगे? अंधकार के दुष्ट आत्माओं के साथ में हमारा संसर्ग है, हमारा झगड़ा है, हमारा युद्ध है। मेरे प्रियो, हम युद्ध में हैं। इसलिए कल जब हम प्रार्थना में थे, मैंने आपको प्रार्थना के मसीहत के 3 बिंदुओं के बारे में बताया था। पहला है यात्रा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी यात्रा में परमेश्वर के वचन कितने आपके जिंदगी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वचन के साथ में सुसमाचार के साथ में सुसमाचार और उसके स्वभाव में आप कितना काम कर रहे हैं। दूसरा है कार्य, आप परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। सुसमाचार के लिए कितनी आत्माओं को जीत रहे, कितने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, कितनी जगह पर आप विश्वास की घोषणा कर रहे हैं। आपको और मुझको ये कार्य दिया गया है, तुम जाकर सब जातियों को राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनो। और प्रभु ने हमको सिखाया है सब जातियों को शिष्य बनाओ। काम दिया गया है, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? तीसरा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रीति से सिखाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है अपने विश्वास की घोषणा करो, परमेश्वर के प्रभुत्व के लिए काम करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर अपनी महिमामय उपस्थिति को देखना चाहता है, क्योंकि वो अब आने वाला है न्याय करने के लिए। तब जब वो आएगा, तब आपका और मेरा जिंदगी के अंदर यदि जो कुछ वो चाहता है वो यदि नहीं पाएगा, तो क्या कलीसिया जाएगी यीशु मसीह के साथ में? बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग, कोई जेम्स है, कोई जेकब है, कोई याकूब है, कोई पेत्रुस है, कोई मथियस है, कोई मार्कुस है, कोई लूसी है, कोई फ्रांसिस है, कोई असुंता है, कोई प्रसिल्ला है, कोई क्विला है। लेकिन कितने लोग अपने विश्वास के कारण, धार्मिकता के कारण यीशु मसीह के साथ में जाएंगे? आप सोचिए, विचार कीजिए, जब यीशु आएगा लेने के लिए। इसलिए यीशु ने 5 विश्वासी कुंवारियों को और 5 अविश्वासी कुंवारियों को, मतलब बराबरी का विषय में परमेश्वर बताता है। आधे से भी आधे लोग छट जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है अपने अंतःकरण की जांच करने का समय है। प्रार्थना का प्रारंभिक समय आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन के लिए पश्चाताप को मांगते हैं, विश्वास करते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उद्धार के लिए गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं आप। और जब हम विश्वास करते हैं, आत्मा में भरते हैं, विश्वास से हम भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब परमेश्वर को महिमा देना, प्रशंसा देना, आराधना देना, स्तुतिगान, अपने होठों का बलिदान चढ़ाना, ये परमेश्वर को प्रिय है। परमेश्वर आपसे केवल प्रार्थना और आराधना चाहता है। इसीलिए प्रभु का वचन में प्रभु ने सामरी स्त्री से कहा था कि वे दिन आएंगे जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। अंतःकरण की जांच कीजिए मेरे प्रियो, ये समय है अंतःकरण की जांच करने का समय, अपने आप की परख करने का समय, अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपने का समय। पेतरुस ने जब प्रभु यीशु मसीह के कहने पर समुद्र के दाहिने और जाल को डाला गहरे पानी में ले जाकर, जब इतनी मछलियां फंसी कि उसको अपने साथियों को बुलाना पड़ा। साथियों की नावें भी भर गई और नावें डूबने लगी। तब पेतरुस अपने वस्त्र फाड़ कर कहने लगा, घुटनों पर आकर, कि प्रभु मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला पापी मनुष्य हूँ। आप अपने आप को पहचानिए।
प्रभु बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसीलिए उसने कहा कि यदि तुम्हारी पवित्रता फरीसी और शास्त्रियों से, जो इस शास्त्र के ज्ञानी हैं, आज के परिवेश में फादर और सिस्टर और धर्मीय प्रचारक और पास्टर, यदि तुम्हारी धार्मिकता जो परिवारों में जीवन जीते गए, यदि तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से जो रोज वचन और नियम और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन को प्रिंसिपल के साथ में जीते गए, नियमों के साथ में जीते गए, यदि तुम्हारी धार्मिकता उनसे गहरी नहीं हुई तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर उनके आचरण, बिहेवियर, चरित्र, अपवित्रता, अयोग्य जीवन को जानता है। मलाकी का ग्रंथ पढ़कर देखना, वहां पर लिखा है प्रभु ने हर एक अभिषिक्त को, हर एक पुरोहित को, हर एक प्रवाचक को, हर एक याजक को परख लिया है। मलाकी का ग्रंथ में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उसने हर एक याजक को परख लिया है। इसलिए उसका वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आइए हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के